देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी। सबसे पहले आप सभी को हमारी पूरी टीम और दूरदर्शन परिवार की ओर से महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा यही करते हैं कि आपके जीवन में धन धान्य खुशी और स्वास्थ्य अच्छा स्वास्थ्य बरकरार रहे बना रहे। इसी के साथ जैसा कि आप देख रहे हैं जब नवरात्रि का समय आता है तब से त्योहारों वाली जो वाइब्स है वो पूरे आसपास आपको देखने को मिल जाती है। सब लोग खुश होते हैं, तैयारियों में लगे रहते हैं। दशहरा आ जाएगा और देखते ही देखते दिवाली भी आ जाएगी। धनतेरस में भी आपको शॉपिंग करनी होगी, दिवाली की भी शॉपिंग करनी होगी। अब ऐसे में जीएसटी एक ऐसा शब्द है जिससे आपका आमना सामना पड़ने वाला है। तो आज हम कार्यक्रम में जानेंगे कि आखिर क्या होता है जीएसटी और क्या क्या हमें जागरूक रहने की ज़रूरत है जिससे हम सही निर्णय ले सकें, और अगर हमें कोई परेशानी जाती है तो हमें कहां संपर्क करना होगा। अब त्योहारों की बात चल ही रही है, आज है शुभ अवसर महानवमी का। तो महानवमी का क्या महत्व है इसके बारे में जानेंगे, साथ ही साथ नवरात्रि पर भी हम चर्चा करेंगे और आने वाले जो त्योहार हैं उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो आइए कार्यक्रम में सबसे पहले स्वागत करते हैं श्री राकेश गोयल जी का, जो कि प्रधान आयुक्त हैं CGST एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क भोपाल मध्य प्रदेश से। आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। इसी के साथ दर्शकों आइए स्वागत करते हैं पंडित विनोद गौतम जी का, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं ज्योतिष मठ संस्थान से। आपका भी कार्यक्रम में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दर्शकों आज का जो विषय है वो आपको पता चल ही गया है। तो आज के विषय से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है सवाल है उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा नंबर नोट करिए। हमारा नंबर है 0755 266 0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। नंबर आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप नोट कर लीजिए क्योंकि कुछ ना कुछ खरीदारी तो आपको करनी ही होगी। त्योहारों का मौसम जो चल रहा है, तो आइए सबसे पहले यही हम जान लेते हैं कि जीएसटी इतना सुनते हैं, शब्द नया नहीं है ये हम जानते हैं, लेकिन फिर भी आखिर ये जीएसटी क्या है और इसका इम्प्लीमेंटेशन आखिर क्यों किया गया। गोयल जी, जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, या इसे वस्तु एवं सेवा कर भी बोलते हैं। ये 1 जुलाई 2017 से आया है और इसमें ऐसा नहीं है ये पहली बार किसी ने कोशिश की है। निरंतर बहुत समय से इसके ऊपर काफ़ी प्रयास चल रहे थे। इनफैक्ट 2000 में केलकर कमीशन की रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जीएसटी लागू करना चाहिए। फिर इसके बाद एक एम्पावर्ड कमिटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स बनी थी, उसने 2009 में अपना डिस्कशन पेपर दिया था। फिर 2011 में इसका बिल पार्लियामेंट में आया था, वो काफ़ी मतभेद होने के कारण नहीं हो पाया। फिर 2014 में ये दोबारा आया और जैसा आप सब लोग जानते हैं कि 2016 में ये अप्रूव हो गया और 1 जुलाई 2017 से ये लागू हो गया। जी बिल्कुल। तो जीएसटी के बारे में हमने जानकारी ले ली है कि आखिर जीएसटी होता क्या है। अब साथ ही साथ अब जब आप खरीदारी पे जाएंगे तो ऐसे में पर्व भी होता है, विशेष मुहूर्त भी होते हैं। तो आज हम सभी मना रहे हैं महानवमी। तो महानवमी आखिर क्यों मनाया जाता है, आइए ये जानते हैं पंडित जी से। महानवमी आदिशक्ति माता दुर्गेश नंदिनी जो आद्याशक्ति हैं, महामाया और सिद्धदात्री के रूप में जो नवमी माता हैं, जो पूर्ण फल प्रदान करती हैं। आपकी भक्ति की शक्ति को 9 दिन जो आपने आराधना पूजा की है, वो 9वें दिन जो महानवमी की सिद्धदात्री हैं, जो आपके कार्यों को सिद्ध करती है, आपकी मनोकामना की पूर्ति करती हैं। ऐसी माता सिद्धदात्री की पूजा करने का विधान आदिकाल से चला आ रहा है। और माता जी चूँकि भक्ति और श्रद्धा के बल पर और अन्य मंत्र अगर देखे जाएं तो उनकी कार्यविधि, साथ ही आपके किए गए उपवास व्रत इत्यादि के आधार पर प्रसन्न होती हैं, ना कि किसी विषय वस्तु या कोई अन्य सामग्री या कोई ऐसे दान सामग्री जो कि
बहुत जरूरी हो, ऐसी कोई बात नहीं होती है। जी माता जी की पूजा के लिए तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो महानवमी के इस पावन पर्व पर, चूंकि इस समय ये विदाई की बेला होती है, माता रानी आपके घर आंगन में 9 दिन से निश्चित तौर पर आप उनको पूजा कर रहे हैं, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं, विश्वास है उनको आप ये हमारा कार्य होगा माता रानी की कृपा से। तो ये अब नवमी के दिन उनकी एक विदाई की बेला है। इसमें ये विदाई की बेला महानवमी के रूप में जानी जाती है। इसमें आद्य शक्ति के प्रमुख रूप की आद्या शक्ति दुर्गेश नंदिनी की जो विशेष विग्रह हैं उनकी पूजा की जाती है। जी बिल्कुल। साथ ही गोयल जी से अब हम ये जानते हैं, जो जीएसटी आया तो ऐसे कौन से टैक्स हैं जो पुराने, जिनको मर्ज किया गया है या फिर रिप्लेस कर दिया गया है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। पहले बहुत सारे टैक्सेस होते थे, 20-25 तरह के। जैसे होता था सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट, सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, परचेज टैक्स। तो उसमें क्या होता था, एक व्यापारी को बीसीओ डिपार्टमेंट में चक्कर काटने पड़ते थे, इतने सारे ऑफिसेज में जाना पड़ता था, सबके रूल्स फॉलो करने होते थे, सबकी रिटर्न्स फाइल करनी होती थी, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता था जी। तो अब क्या हो गया है, वो सब हटा के एक ही टैक्स आ गया है, जीएसटी। जी अब जीएसटी बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि पहले क्या होता था, एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स लगता चला जाता था। इसे कहते हैं कैस्केडिंग टैक्सेस। जैसे कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे की, उसके बाद वो बिक गया होलसेलर को, उसके बाद बिक गया रिटेलर को, तो वहाँ सबने फिर उस पर वेट पे किया। जी। लेकिन जो वेट पे किया, ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे भी लगता था, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहीं एंट्री हुआ किसी जगह, तो एंट्री टैक्स लग गया। अब वो सेंट्रल एक्साइज पे भी, वैट पे भी, सब पे एंट्री टैक्स लग गया। जी तो ये बहुत गलत चीज है, और इसमें प्रावधान ये होता है कि टैक्स के ऊपर टैक्स कभी नहीं लगना चाहिए। तो इससे लोगों को बहुत राहत मिली। फिर जीएसटी का एक बहुत बड़ा फायदा होता है जी कि इससे काफ़ी चोरी रुकी है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे एक आदमी ने माल खरीदा 50 रुपए का, अब उसने बेचा 70 रुपए का, तो 20 रुपए के ऊपर टैक्स लग गया। जी फिर उसने बेचा 80 रुपए का, फिर 10 रुपए के ऊपर टैक्स लग गया। अब उसने जिसे बेचा, सपोज वो टैक्स नहीं देना चाहता, तो भी उसे 10 रुपए का ही फायदा हुआ है, और 80 रुपए का तो उसका नुकसान हो ही गया। जी और फिर हमारा डिपार्टमेंट हमेशा ध्यान रखता है, खबर रखता है, वॉच रखता है, और अगर कोई कहीं चोरी करता है तो हम पकड़ में लगे रहते हैं उसे। जी हाँ बिल्कुल। तो जीएसटी, क्योंकि अब आप जाएंगे खरीदारी करने के लिए और आपको लगेगा कि सही जीएसटी लगा है कि नहीं, अगर आप जागरूक हैं तो आप पता लगा सकते हैं। और कभी भी आपको लगता है कि जो जीएसटी लगना चाहिए था वो नहीं लगा है, तो इसके लिए आप कार्यक्रम को देखते रहें, क्योंकि बताया जाएगा इसमें कि क्या करना है। अगर जो व्यापारी है उसने हमसे रुपए ले लिए हैं, जीएसटी लगा दिया है, लेकिन उतना जीएसटी लगना ही नहीं था। साथ ही साथ आज महानवमी है, और ऐसे में बहुत सारे लोगों ने व्रत भी रखा होगा। कुछ लोग 9 दिन के रखते हैं, कुछ लोग उठती या फिर लास्ट दिन का रखते हैं, पंडित जी, है ना। तो बिल्कुल हम जानते हैं कि जो लोग तोड़ना चाहते हैं, अपना संपन्न पूरा करना चाहते हैं, तो क्या कुछ ऐसे नियम कायदे होते हैं जो उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं? जी, व्रत के जो नियम हैं और व्रत के जो नियम संयम हैं, जो हमारी आचार संहिता है व्रतों की, उसके आधार पर व्रत के लिए 3 प्रमुख जरूरी कार्य होते हैं जो आपको अपनाने पड़ते हैं। जी सबसे पहले व्रती को निश्चित तौर पर उस सत्य होना चाहिए, सदाचार में रहना चाहिए, उसका जो खान पान है सात्विक होना चाहिए, और जो उसका भाषा है, बोलचाल है, मुंह से निकलने वाली चीज़ है, वो भी सत्य होनी चाहिए। जी तो निश्चित तौर पर व्रत की जो स्थितियां होती हैं वो आपके सत्य विचार पर और सत्य निष्ठा पर, और व्रत तभी खंडित नहीं होता है जब आप उस सत्यता पर रहें। और व्रत के लिए संकल्प लेना जरूरी होता है। जब आप व्रत का संकल्प लेते हैं तो उसका कई लोग
9 दिन का संकल्प लेते हैं, कई लोग 1 दिन में ही पूरा कर लेते हैं। तो जैसे आपने कहा महानवमी का जो महत्व है वो इसीलिए महत्व है जी। कि जैसे अभी आपने समझाया कि पहले कई प्रकार के टैक्स होते थे, सर ने भी समझाया कई प्रकार के टैक्स होते थे, और फिर इनकी पूजा करो, इनकी पूजा करो, फिर यहाँ का भी टैक्स दो, गणेश जी का भी दो। अब ये महानवमी का महत्व ये है कि जो लोग साल भर भी बिल्कुल पूजा नहीं करते, वो माता रानी की पूजा दे करके, और जीएसटी टैक्स, जैसे जीएसटी टैक्स होता है ना, उसी प्रकार ये माता रानी का एक जीएसटी टैक्स है। जैसे हम इसको इस रूप से भी समझ सकते हैं कि हम व्रत रहते हैं, हमारा शरीर भी चाहता है कि कुछ समय के लिए हमारे शरीर को आराम मिले, ये पाचन क्रिया संस्थान इत्यादि से आराम मिले। तो कुछ समय के लिए ये वैज्ञानिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी, और अगर देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से भी ये फायदेमंद तो है ही, लेकिन सत्य निष्ठा से किया गया व्रत ही फलदायी होता है। और व्रत के लिए ये 9 दिन जो लोग व्रत रहते हैं, जिन्होंने 9 दिन का संकल्प लिया है और माता रानी को अपने घर आंगन में भोग लगाया है और व्रती के रूप में वो रहे हैं, कई लोग जवारे रखे हुए हैं जो शक्ति का रूप है, और उन जवारों को सिंचित करते हैं, कई लोग मंत्र जाप करते हैं, व्रत करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो उनके नयन समय हैं वो 8 दिन पूरे होकर के आज 9वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। जी हाँ। और आज उनका पूर्ण होगा 9वां दिन, क्योंकि 9वीं ये रात्रि है। ये नवरात्रि के जो व्रत होते हैं वो दिन में समाप्त नहीं होते हैं, वो पूर्ण रात्रि करने के पश्चात, अर्थात 9वीं रात्रि जो होती है वो जब पूर्ण करेंगे, आज की रात्रि उनका व्रत नहीं टूटता है। हाँ, कन्या भोजन इत्यादि जो उनके हवन पूजन इत्यादि जो उनके द्वारा किया जाता है वो देवताओं को प्राप्त होता है, देवियों को प्राप्त होता है। और जो ऋषि मुनि, हमारे आचार्य, जो हमारे पितृ देवता, कुल देवता, ज्ञान देवता, स्थान देवता, आजकल तो गाँव में भी देखिए तरह तरह की झांकियाँ और व्रत लोग व्रती रहते हैं, जवारे निकलते हैं। तो आज जवारे निकलते हैं, लेकिन व्रत नहीं तोड़ा जाता है। व्रत अगर आप तोड़ेंगे तो आप खुद इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि आपका 8 दिन ही है पूरे हुए हैं, और अभी 9वीं रात्रि आपकी व्रत की पूरी नहीं हुई है, तो ऐसे में आपका व्रत खंडित हो जाएगा। तो आप सात्विक रहें, सात्विक बोलें और सात्विक भोजन करें। ये जो है तो व्रत का तीनों ये प्रथम नियम है कि आप इस प्रकार से अपने व्रत को खंडित होने से बचाए रखें। जी, तो ये हमने समझ लिया है कि जिन व्यक्तियों ने 9 दिन के व्रत रखे हैं, तो 9वां दिन आज पूरा रात्रि तक उन्हें पूरा व्रत रखना है और व्रत को कल खोलना है। पंडित जी, ऐसा ही कुछ? जी जी, इसलिए कि उनका अगर आज अगर वो व्रत खोल देते हैं तो उनको 9वीं रात्रि जो है वो अपूर्ण हो जाएगी। माता सिद्धदात्री की जो रात्रि है वो अपूर्ण होगी, तो कल उनको व्रत होना चाहिए जब 9 रात्रि के 9 रात्रियां पूरी आपकी व्रत की हो जाए। तो ऐसे में माता जी प्रसन्न होती हैं, और ऐसे में व्रत, हालांकि उनको 8 दिन का ही प्राप्त होगा, 9वें दिन का प्राप्त नहीं होता। लेकिन ये जैसे सर ने भी बोला था कि ये जीएसटी कलेक्शन टाइप का है, तो ये अगर महानवमी आपको अगर पूर्ण करना है, जिन लोगों ने 9 दिन का व्रत किया है, तो सीधे सीधे महानवमी को प्रसन्न करने के लिए पूरे समय का व्रत रखें, और यही जो है तो धर्मशास्त्रों में वर्णन किया है। बिल्कुल। गोयल जी, अब कल दशहरा है और ऐसे में आगे भी बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, धनतेरस पे भी लोग नए नए सामान खरीदना चाहते हैं। ऐसे में छोटे से लेकर बड़ा सा जब बड़ी प्रॉपर्टी भी खरीदी जाती हैं, तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों को लेकर हमें सतर्क रहना चाहिए? देखिए, पहली चीज़ जो मैं आपको सबसे ज़रूरी बताना चाहूँगा वो ये है कि हमारे सामने कई केसेस ऐसे आए हैं जिसमें लोगों ने अपने कस्टमर से जीएसटी वसूल लिया है, पर भारत सरकार को नहीं दिया है जी। ये बहुत ही गलत चीज़ है। और इनफैक्ट भोपाल में ही एक सोसाइटी में एक आदमी, एक बिल्डर, वो कलेक्ट कर रहा था, तो कहीं से उसको आइडिया लग गया होगा उसके बायर को, तो उन्होंने हमें बताया, तो हमने छापामारी की, उस पे केस बनाया जी, है ना। तो एक तो ये, दूसरा जीएसटी पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो आपको अपने आप ही पता चल जाता है, क्योंकि जीएसटी में एक कानून ये है कि जो भी इनवॉइस या बिल फटेगा उसमें लिखा होगा इसकी कीमत कितनी है, जीएसटी कितना है, टोटल कितना है जी। अगर ये नहीं लिखा है इसका मतलब जीएसटी की चोरी हो रही है। अच्छा, इसमें साथ में एक चीज का भी ख्याल रखें जी हाँ, कि जो बहुत छोटे व्यापारी हैं, बहुत ही छोटे, उन पे जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि इसमें देखा जाता है उसकी सालाना सेल या टर्नओवर कितना है। अगर वो गुड्स बेच रहा है तो 40 लाख होना चाहिए जी। अगर 40 लाख से कम है तो जीएसटी नहीं लगता। अगर कोई सर्विसेज दे रहा है तो 20 लाख है,
तो ये चीज भी होती है। जी, कोई ऐसा व्यापारी है जिसकी आय जो है उदाहरण के तौर पर एक महीने में हो जाती है 20,000 और अगले महीने में उसकी हो जाती है 70,000, तो अलग अलग रहती है, तो इसमें कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि हाँ। दायरे में आ रहे हैं या नहीं? उसमें क्या है, एक साल के लिए अलग कैलकुलेशन होती है। आप अप्रैल से शुरू हो जाइए, जी। अप्रैल में कितना था, फिर मई का टोटल करिए, फिर जून का, फिर जुलाई का, और जब वो 40 लाख से ऊपर हो जाए तब उसे जीएसटी पे करना शुरू कर देना। जी, साथ ही साथ पंडित जी हम आपसे जानते हैं, क्योंकि आज महानवमी है और ऐसे में 9वें दिन तक हम पहुंच गए हैं, तो बाकी के 8 दिनों की भी हम बात करते हैं। आखिर क्या महत्व होता है इन दिन को अलग अलग से मतलब व्रत रखा जाता है, इनकी जो मतलब शक्ति है, रूप है, वो भी अलग अलग है, तो इसके बारे में हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये 9 माताओं का एक वर्णन है, 9 शक्तियाँ हैं हमारी अलग अलग रूपों से। हालांकि इनका जो प्रादुर्भाव है वो आद्या शक्ति से ही हुआ है, जो आद्या शक्ति है। और चूँकि हर समय पर दैत्य दानों और ये जो नेगेटिव एनर्जी है ये हमेशा मतलब पॉजिटिव एनर्जी को कहीं ना कहीं मतलब क्षति पहुंचाने की चेष्टा करती है। तो ऐसे ही देवदानों संवादे या ऐसे देवदानों के संवाद में जब जो इनका हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन लोगों ने जो आदिकाल में हमारी दुर्गा सप्तशती इत्यादि में वर्णन किया है कि उस समय पर जब इनका प्रादुर्भाव हुआ माताओं का, तो उस समय पर जो शक्तियां हैं ये, चाहे वो शैलपुत्री हों, चाहे ब्रह्मचारिणी हों, चाहे चंद्रघंटा हो, चाहे स्कंद माता हो या कात्यायनी माता हो, इन सभी महागौरी अष्टमी आदि नवम सिद्धदात्री माता हो, इन सबका जो प्रादुर्भाव है कहीं ना कहीं मतलब किसी विशेष एक प्रयोजन से हुआ है। और इनका जो प्रादुर्भाव चूंकि जो दैत्य और दानव थे ये भारी पड़ रहे थे, सत्य कमजोर हो रहा था और ऋषियों मुनियों के द्वारा तप इत्यादि यज्ञ भी जो है तो वर्जित करवा दिए गए थे। तो ऐसे में बहुत सारा अंधकारमय स्थितियां फैल गई थी। और जहां तक देखा जाए तो स्वर्ग पर भी ऐसे ऐसे दानव थे जिन्होंने कब्जा कर लिया था और त्रिदेवों को भी संकट में डाल दिया था। तो ऐसे में जब सारी शक्तियां नेगेटिव एनर्जी में, नकारात्मक ऊर्जा में घिर गई, तो ऐसे में सभी देवताओं के द्वारा माता जी से का एक जो रूप है वो एक उनके तेज से प्रकट हुआ और इसके बाद सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां उनको दी। तो ऐसे में जो देवता जिनके पास जो भी शक्तियां थी, जिनके पास शंखं चक्रं गदं पद्मं हंसलम, तो ऐसी जो माता रानी का एक स्वरूप है वो पैदा हुआ और उन स्वरूप से निर्मित जो माताएं हैं वो नौ दुर्गा के रूप में वहां पर आई। और कहीं ना कहीं सभी माताओं ने, सभी रूपों, जितने भी माताओं के रूप में हैं, सभी रूपों ने जगत का कल्याण ही किया है। तो जगत के कल्याण के लिए माताओं का वो हुआ है। क्योंकि माता जी का ये आपने प्रश्न छेड़ा है, माता के स्वरूप का वर्णन किया है, तो माता जी की एक प्रार्थना में आपकी अनुमति से चाहता हूँ कि माता जी की एक प्रार्थना जो हमारी सप्तशती में वर्णित है तो वो मैं करने की आज्ञा चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मंत्र जो होते हैं वो लय पे चलते हैं। अगर आप कोई भी मंत्र लय से बोलते हैं तो उसका महत्व होता है। ऐसे बिना लय के तो कोई ताल, तरंग या इत्यादि गाना भी बजाना नहीं सुनता है, कोई गाना भी बिना लय के नहीं होता है। तो अगर आप लय से मंत्र बोलेंगे तो उसमें विशेष तौर पर ऊर्जा प्रकट होती है। अच्छस्थक परुषम गदेषु कुलसम पद्मम धनुष कुंडिकाम दंडम शक्तिमसल्म जर्म जलजाम घंटासुराभाजनाम शूलम पास सुदर्शनी च दधतीं हस्त प्रसन्नाननाम सैवे सौरभमर्दनी मिहिमहां लक्ष्मी सरोजस्थितां घंटाशूलहलानि शंखमुशलै चक्रो धनुस्सायकां हस्ता विजदधतीं घनान्त विलसा क्षीतांसि तुल्यप्रभां गौरी देह समुद्भवां त्रिजगितां आधारभूतां महं पूर्वं मातृ सरस्वती मनुहजे शुंभादि दैत्यादि नाम। ये मैंने तीनों लय आपको बताई है मंत्र की, स्तुति है ये, लेकिन ये तीनों लय हैं। ये इसमें तांत्रिक लय भी हो गई है और वैदिक लय भी है और ये आध्यात्मिक रूप से भी इसको मान सकते हैं। बिल्कुल, तो लय हमारे मंत्रों को
तेज कर देती है, लय हमारे मंत्रों की ताकत को बढ़ा देती है। तो हमेशा लय से ही जो है तो मंत्रों का जाप करना चाहिए और लय से ही माता जी का ध्यान करना चाहिए। क्योंकि ये 9 माताएं हैं, इन माताओं को कहीं पे भी आप छोटे से रूप में श्रद्धा और भक्ति के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं। आपकी शक्ति में जितनी भक्ति होगी उतना ही आपको प्रतिफल प्राप्त होगा। जी पंडित जी, आपको भी हम धन्यवाद बोलना चाहेंगे, देना चाहेंगे, क्योंकि आपने लय के बारे में बात की, मंत्र उच्चारण की बात की, तो आपके माध्यम से हमारे जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन तक ये मंत्र पहुंच पाया, इसलिए हार्दिक धन्यवाद। अब हम जीएसटी पर भी आ जाते हैं, क्योंकि खरीदारी करने के लिए ऐसे में सोने की खरीदारी बहुत की जाती है दिवाली के समय में। अब सोने की खरीदारी कोई करने जा रहा है तो नया सामान भी खरीद सकता है, और हो सकता है उसके पास पहले से कुछ पड़ा हो और उसमें कुछ वो बदलाव करवाना चाह रहा हो, कुछ रिपेयर करवाना चाह रहा हो। तो इसमें जीएसटी का क्या रहता है, इसके बारे में हम जानते हैं गोयल जी से। जब सोने पे जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था तो इस पे काफी डिबेट हुई थी। कुछ लोगों ने ये कहा कि पूरे इंडिया में एक ही रेट होना चाहिए जीएसटी का 18%। जी। अब उसमें लोगों ने कहा भाई सोने पे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये लोग तो 1% होता था पहले, वो भी नहीं देते थे। तो फिर ये तय हुआ कि 3% रेट होगा जी। और अब आप सोना खरीदेंगे तो आपको 3% देना होगा। अब अगर आपने प्रश्न उठाया कि आप अपना सोना देके नया कुछ बनवाना चाहते हैं, जी हाँ, तो उस पे भी नए पे 3% लगेगा। हाँ, अगर आपके पास पुराना बिल रखा है, जैसे 2 साल पहले का सोना खरीदा हुआ जी, तो उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा, तो आपको खाली वैल्यू एडिशन पे देना होगा। लेकिन कोई बिल नहीं है तो पूरा नए पे ही 3% देना होगा। जी। तो ये भी बात है कि बिल, जो पुराने बिल होते हैं उन्हें हमेशा संभाल कर रखना है, भले ही सालों सालों बीत जाए, लेकिन जो स्पेशली अगर हम गोल्ड की बात करें, सोने की बात करें, तो ऐसी जो कीमती चीज़ों के बिल हैं उन्हें आप सालों साल, जब तक वो चीज़ आपके पास है, उसे संभाल कर रखें। अब हम जब खरीदारी करने जा रहे हैं तो इस बात का भी हमें पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन पे जीएसटी लगता है और किन पे जीएसटी नहीं लगता है। गोयल जी, क्या दायरे में आता है? जीएसटी ज्यादातर चीजों पे लगता है। हाँ, बट जो आम आदमी के काम में चीजें आती हैं उन पे जीएसटी की कोशिश की जाती है माफ हो जाए। अब जैसे अगर आप वो खरीद रहे हैं गेहूं, चावल, दाल, तो उसमें कम हो तो नहीं लगता है और ज़्यादा हो तो लगता है। जी, इसमें कम और ज़्यादा का मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या वेट की बात यहाँ पे हो रही है? हाँ, क्वांटिटी? ये 25 किलो का। जी जी। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। प्लस इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि अगर कोई लग्जरी आइटम है तो उस पर सबसे ज़्यादा लगता है। इनफैक्ट जीएसटी के 4 रेट हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। जी। अब 5% वो है जो आम आदमी के यूज में आता है। ज्यादातर चीजों पे 18% लगता है। कुछ चीजों पे कम लगाना है, सरकार को लगता है तो 12 लगता है जी। बट कुछ चीजें होती है लग्जरी गुड्स या फिर सिन गुड्स। लग्जरी गुड्स का मतलब है जैसे कारें हो गई या जैसे एसी हो गए, तो उन पे 28% लग जाते हैं। जी। या कुछ होते हैं सिन गुड्स जैसे सिगरेट वगैरह, तो उस पे भी 28% लगता है। जी बिल्कुल। तो इसकी जानकारी हमें मिल गई है। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो इसमें ये है कि हमें भी थोड़ा और जागरूक होकर ध्यान देना है कि जो जीएसटी लगा है वो सही लगा है कि नहीं, और उसकी जानकारी हमें अपने पास रखनी है। पंडित जी, अब ऐसे समय में नवमी, अष्टमी, सप्तमी से जहाँ तक है जो कन्या भोज है वो शुरुआत उसकी हो जाती है, कन्याओं को भोज कराने की। तो इसमें एक तो हो गया कन्या भोज, साथ ही साथ हम देखते हैं कि छोटे छोटे जो नन्हे बालक होते हैं उन्हें भी खाना खिलाया जाता है। तो आखिर ये क्या होता है? कई लोगों ने लंगूर भी बोलते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे क्या है ये? हाँ जी जी श्वेता जी, देखिए ये आपने एक क्योंकि सामाजिक और ये इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है, और देखा जाए तो ये बहुत बड़ी आस्था से जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ पर कन्या पूजन का विधान बताया गया है, और चूंकि ये जैसे ही जवारा दर्शन हो जाते हैं, जनरली पंचमी के दिन से ही
जवारा के दर्शन हो जाते हैं, जो खप्पर में हमारी शक्ति बोई होती है, ये जो जी। अनुष्ठान वगैरह करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो पंचमी के दिन जैसे ही जवारा दर्शन होते हैं तो उस समय से कन्या पूजन का विधान बताया गया है। तो कन्या पूजन के बाद उनको भोजन इत्यादि और उनको विदाई के रूप में सभी प्रकार के वस्त्रालंकार देने का विधान बताया गया है। और 3 वर्ष से लेकर के और 10 वर्ष तक की कन्याओं को भोजन कराने के लिए शास्त्रों में नियम दिए गए हैं। जी। ऐसे में अगर देखा जाए कि उनके साथ में जो कहते हैं कि लंगूर आ गया, तो ये लंगूर शब्द प्रचलित बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं, परंतु लंगूर एक भैरव का प्रतीक होते हैं, जो कि उन माताओं के साथ में, चाहे वो कोई 1 कन्या खिलाता है, कोई 3 कन्याएं खिलाता है, कोई 5 कन्याएं खिलाता है, कोई 7 कन्याएं, कोई 9 कन्याएं, कोई 11 कन्याएं, और ये कन्याएं बढ़ती जाती हैं। क्या उन कन्याओं का पूजन करते हैं सामूहिक रूप से, जिनके जैसी समर्थ होती है वैसे ही उनका वो पूजन कर लेते हैं। जिनके समर्थ नहीं होती है वो आंख बंद कर लेते हैं, कन्या माता का ध्यान करते हैं, साथ ही अपनी देवी, इष्ट देवी, कुल देवी का ध्यान करते हैं। वो उनके रूप में, कन्या के रूप में उनके घर आंगन में विराजमान हो जाती है, उनको नैवेद्य और भोग लगा देते हैं। तो जो लोग वास्तविक मतलब करते हैं और फिर उनके साथ में जो लंगूर आता है, वो वास्तविक रूप से भैरव का जो होता है प्रतीक होता है, जो कि माताओं की रक्षा के लिए होते हैं। और जो भी माताएं हैं उनके साथ जो उनका इसको बॉडीगार्ड कह सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड कह सकते हैं, उनकी जो शक्ति है उसकी रक्षा करने के लिए उसको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, जैसे हम आमतौर पर हम अपने सेवकों को रख लेते हैं, तो ये उनके सेवक के रूप में उनके साथ में जाते हैं। और उनका उतना ही महत्व होता है जितना माताओं का महत्व होता है, क्योंकि वो भैरव की शक्ति होती है। ये हमारे जो भैरव होते हैं, अष्टकुल भैरव, जैसे काल भैरव तो सबसे बड़े भैरव माने जाते हैं। काल भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव, श्रृंगार भैरव, उन्नत भैरव, क्रोध भैरव इत्यादि ये जो भैरव के रूप हैं, ये कहीं ना कहीं लंगूर के रूप में भी आते हैं। भैरव का रूप या लंगूर का रूप मान लें। और कई ऐसी देवी पूजा में भी किस्से कहानियां हैं जो भैरव के रूप में है कि देवी के साथ भैरव आ गए तो लंगूर आ गए, तो ये भैरव लंगूर को उसी रूप में मानते हैं। तो ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न था, क्योंकि ये सामाजिक स्थिति में जुड़ा हुआ था, तो लोगों को इससे कम से कम एक उनके स्वरूपों का पता चलता। बिल्कुल पंडित जी, आपने रक्षा की बात की है, और ऐसे में जब भी हम बीमार पड़ जाते हैं, ऐसे में हमें दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है और हेल्थ केयर की ज़रूरत पड़ती है, तो इस पे क्या GST लगता है, क्या नहीं लगता है, इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं गोयल जी से। देखिए, दवाइयों पे GST लगता है। जहाँ तक हेल्थ केयर की बात है, अगर कोई डॉक्टर आपको देख रहे हैं या कोई हॉस्पिटल में आप दिखा रहे हैं, तो ये ध्यान रखते हुए कि पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो भारत सरकार ने उस पे GST नहीं लगाया है। लेकिन अगर आप बहुत बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ पे उसका रूम का टैरिफ ही 5,000 प्रतिदिन से ज्यादा है जी, तो रूम के उस पे GST लगता है। तो बेसिकली अब एक GST रूम पे लगेगा और एक दवाइयों पे लगेगा। बिल्कुल। इसके साथ ही हमारे साथ SP शर्मा जी ग्वालियर से जुड़ गए हैं। SK शर्मा जी ग्वालियर से हमारे साथ फ़ोन कॉल पे जुड़ चुके हैं। स्वागत है कार्यक्रम में आपका, बताइए क्या सवाल है। SK शर्मा जी, अपना सवाल पूछे आप। हैं कुछ लोग नवमी को करते हैं कि हमें किस दिन करना चाहिए व्रत, वैसे मिलता है मुख्य रूप से नवरात्रि के समय। जी, नवरात्रि के व्रत के बारे में इनका प्रश्न है। जी, तो प्रश्न करें आप कि नवरात्रि में कितने दिन व्रत रहना चाहिए? नहीं, 8वीं मतलब अष्टमी को या नवमी को किस दिन रखना चाहिए हम लोगों को व्रत? अच्छा, अगर किसी व्यक्ति को रखना है अष्टमी या नवमी में से किसी एक दिन, तो कब रखना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। कार्य के अनुसार आपको व्रत करना चाहिए। आप चाहें तो आप प्रथम दिन भी रह सकते हैं। प्रथम दिन से शुरुआत नहीं कर पाए हैं तो आप पंचमी का दिन आप चुन लें, पंचमी के दिन से आप रह लें। और नहीं तो आप महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन का जो विशेष महत्व दिया गया है, उस दिन घर में आप व्रत रखें, कन्या पूजन करें। और आप चाहें तो फिर पूरी नवमी जो सिद्धदात्री माता हैं उनकी पूजा नवमी के दिन भी करें। लेकिन जो लोग व्रत करते हैं और शुरुआत से जिन्होंने व्रत किया है वो पूरे 9 दिन व्रत करें। अर्थात महानवमी का जो, जैसे आज का महानवमी का दिन है, तो आज अगर आप व्रत तोड़ेंगे तो आपकी रात्रि नहीं हो पाएगी। नवरात्रि के व्रत रात्रि प्रधान होते हैं और इनकी जो पूजा अर्चना होती है, जो व्रत होते हैं, वो नवरात्रि पूर्ण करने पर ही समाप्त किए जाते हैं। और खास तौर पर चूंकि आपने व्रत की बात की है, तो मैं ये 3 चीजें आपको बता चुका हूं कि व्रत में सात्विक रहना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए और सात्विक बोलना चाहिए।
जी बिल्कुल, तो महाअष्टमी आपको और मुहूर्त बता ही दिए हैं पंडित जी ने, तो आप जब भी चाहें अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार रख सकते हैं। अब जीएसटी पे भी हम साथ ही साथ चर्चा कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर कोई शॉपिंग के लिए गया है, खरीदारी करने के लिए और कपड़े की खरीदारी कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पर एक महिला बाज़ार गई है और उसने 5 साड़ियाँ खरीदी हैं और हर साड़ी का जो प्राइस है वो अलग अलग है, तो ऐसे में जीएसटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है? क्या जब पूरा बिल बनता है उस अमाउंट पे या फिर इंडिविजुअल जो साड़ी का अमाउंट है उस पे? देखिए, दोनों पे जीएसटी सेम ही आएगा, क्योंकि अब साड़ियों में या तो अलग अलग रेट होता जी तब फिर फर्क पड़ सकता था। जी, अगर अब अलग सब अलग पे रेट है तो क्या सेम फर्क रेट पड़ेगा? है, तो आप चाहे टोटल कर ले चाहे अलग अलग निकाल ले, एक ही आएगा। जी, रेट अगर अलग अलग है विशेष तौर पे तो उसमें क्या होगा? तो उसमें हर आइटम पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे सपोज आप कहीं जाते हैं, आपने जी। एक मोबाइल खरीदा, एक पेन खरीदा, एक कॉपी खरीदी, एक कैलकुलेटर खरीदा, जी इन चारों चीजों पे अलग अलग है, तो इनका चारों का अलग अलग कैलकुलेट होएगा। तो इस बात का भी जब हम बिल हमारे हाथ में आता है तो हमें देखना है हमने क्या खरीदा है, उसका जो अमाउंट है वो कितना है और उस पे जीएसटी कितना लगा है। तो सतर्क हमें बनना पड़ेगा, जागरूक बनना पड़ेगा। ऐसे में हो सकता है जो हमारे साथ अगर धोखाधड़ी हो भी रही है तो उससे हम बच सके। अगर किसी के साथ धोखाधड़ी हो भी रही है तो उसे शिकायत कहाँ करनी है अगर इस बात का पता चल जाता है तो? देखिए, ऐसा है कि अगर कोई धोखाधड़ी कर रहा है तो इसके लिए हमारा बहुत अच्छा मैकेनिज्म है और हम खूब केसेस बुक करते रहते हैं। इसमें से कई केसेस शिकायतों पे किए जाते हैं, है ना। किसी ने शिकायत करी, भाई ये आदमी धोखाधड़ी कर रहा है, जी तो हम उन्हें जाके पकड़ते हैं। तो इसमें अब यहाँ पे जैसे भोपाल में कमिश्नरेट में सीनियर मोस्ट ऑफिसर मैं हूँ, प्रधान आयुक्त, ठीक है। जी तो एक मेरा नंबर है, ईशा जी को मैंने दिया है। बिल्कुल, अभी बता ही देते हैं। 0755 एसटीडी कोड है ये भोपाल का। इसके साथ ही आप नोट कर लीजिए 2765904 2765904 ये नंबर गोयल जी का खुद का है, जैसा कि उन्होंने बताया। तो आप इस पे भी संपर्क कर सकते हैं। और कहाँ संपर्क करना है ये भी हम जानेंगे, लेकिन हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। गोयल जी से ही उनका सवाल है। आइए, हार्दिक स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या सवाल है? जी रवि कुमार जी, अपना सवाल पूछें आप। शाजापुर से हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। क्या आपको हमारी आवाज़ मिल पा रही है? रवि जी अपना सवाल पूछें। लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिर से हम आपके पास आएंगे। एक तो आपसे संपर्क किया जा सकता है, इसके अलावा अगर कोई संपर्क करना चाहे तो उसके लिए जॉइंट कमिश्नर हैं, उनका भी नंबर हमें गोयल जी से मिला है 0755292141। एक बार फिर से आप सुन लीजिए और इसे नोट कर लीजिए 0755292141। तो ये नंबर आप ज़रूर अपने पास रखें। कभी भी आपको कुछ लगता है कि कुछ डाउट भी होता है और आपकी कोई शिकायत है तो उसके लिए आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। और ये जो नंबर है कार्यक्रम के दौरान भी आपको बताए जाते रहेंगे, जिससे अगर किसी ने मिस कर दिया है तो वो भी इसे नोट कर सके। अब जब हम बात कर रहे हैं रामनवमी की, तो ऐसे में कुछ ऐसे कार्य हैं जो निषेध किए गए हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं पंडित जी से। बहुत अच्छा प्रश्न है। चूँकि ये आस्था के 9 दिन होते हैं और आस्था के 9 दिन में ही हमको सात्विक रहना है, सात्विक भोजन करना है और सात्विक बोलना भी है। मतलब मन, कम, क्रम और वचन से हमको निश्चित तौर पर सात्विक रहने की कोशिश करना है जी। और नवरात्रि में जो 9 दिन की पूजा है उसका आपको फल मिलने वाला होता है। और माता रानी की चूँकि ये विदाई की बेला शुरू हो जाती है, तो ऐसे में हम कई लोग भावुक हो जाते हैं और कई तरह से उनको कभी उनके फल मिलने में देरी हो जाती है, या जिस मनोकामना के साथ उन्होंने व्रत किया है तो या पूजन किया है जिस आस्था के साथ में, तो सकाम भाव से अगर पूजा की है तो निश्चित तौर पर उनको आशा होती है कि हमारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो उसमें धैर्य रखें। निश्चित तौर पर माता रानी एक ना एक दिन आपके उस भक्ति की शक्ति को पहचानेंगी और निश्चित तौर पर अपना आपको वरदान देंगी।
तो हमको ये जी। सावधानी रखनी चाहिए कि हमको धैर्य रखना है, आतुरता नहीं करनी है, और माता जी की जब इच्छा होगी निश्चित तौर पर आपके कार्य पूर्ण होंगे और उसमें देरी नहीं होगी, और जितना आपने मांगा है वो उससे भी ज़्यादा आपको देंगी। जी गोयल जी, साथ ही साथ आपसे जानते हैं ई वे बिल जो हम सुनते हैं ये आखिर क्या है, किस तरह से इसका क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, ऐसा है कि भारत सरकार हमेशा नियम बनाती रहती है कि चोरी कम से कम। तो इसमें जैसे ई वे बिल है, ई इनवॉइसिंग है। तो ई वे बिल का क्या होता है कि पहले क्या होता था, जी। अब सपोज भोपाल से अपने माल भेजा दिल्ली, उसने एक बिल फाड़ दिया, बिल मतलब इनवॉइस, और उसके बाद जब दिल्ली माल पहुंच गया तो उसने वो इनवॉइस फाड़ के फेंक दी, जी। या फिर उसी इनवॉइस पे 4 बार ट्रक सामान ले गया। तो अब क्या है, अगर 50,000 से ज्यादा का माल है जी तो हाँ। आपको ई वे बिल निकालना पड़ेगा, ये ऑनलाइन है। और उसके बाद फिर उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। अभी मैंने एक केस बुक किया है जिसमें उस आदमी ने ई वे बिल भी फाड़ दिया, लेकिन जी। अब उस ई वे बिल की जहां जहां नाकों से गुजरता है उसकी एंट्री होती जाती है, यहाँ से गुजरा, यहाँ से गुजरा। हमें बाद में पता चला वो वहां से कहीं गुजरा ही नहीं, तो वो फेक इनवॉइस था, फेक बिल्स थे। तो इसलिए भी तो ई वे बिल से ये फायदा है कि एक तो इनवॉइस हो गई, जी। एक ई वे बिल हो गया, तो दोनों एक दूसरे को कोलैबोरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अगर कोई गड़बड़ करेगा तो हमारे विभाग को पता चल जाएगा। जी बिल्कुल, विभाग को पता चल जाएगा। और साथ ही साथ शिकायत के लिए भी आपको नंबर बता ही दिया था, सर ने अपना नंबर स्वयं दिया है कि कोई भी अगर आपको परेशानी जाती है, जिसकी शिकायत आप करना चाहते हैं, तो सीधे आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 0755 276 5904। जी हाँ, भोपाल का STD कोड आपको पहले लगाना है 0755 276 5904। इस नंबर को आप नोट करके रख लीजिए। राकेश गोयल जी प्रधान आयुक्त हैं CGST एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क भोपाल मध्य प्रदेश से। इनका ये नंबर है 0755 276 5904। इसके साथ ही हम GST की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन हम कल, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दशहरा है। अब मुहूर्त की हम बात करें, पूजा की बात करें, सिग्निफिकेंस की, इसके महत्व की बात करें, तो क्या है इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं पंडित जी से। जी, मुहूर्त बहुत अच्छा प्रश्न है श्वेता जी। मुहूर्त हमारे कार्यों को बल प्रदान करते हैं। जब भी हम कोई कार्य करते हैं और अगर मुहूर्त से कार्य करते हैं, चाहे वो खरीदारी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई हमको इन्वेस्ट करना हो, उसके भी मुहूर्त होते हैं। हमारे शास्त्रों में मुहूर्त के बारे में, हर प्रकार के मुहूर्त के बारे में वर्णन किया गया है। तो जब हम कोई कार्य मुहूर्त से करते हैं तो निश्चित तौर पर उसकी सफलता और सिद्धि की जो स्थिति है वो 1000 गुना बढ़ जाती है। वो लाभ की स्थिति बन जाती है। कोई हम वस्तु खरीदते हैं और महामुहूर्त में खरीदते हैं तो वो वस्तु फलदायी होती है, लाभकारी होती है और उसकी आयु में वृद्धि हो जाती है। सपोज जैसे कल दशहरा आपने बताया, तो कल दशहरा के दिन वाहन खरीदी का सबसे बड़ा महामुहूर्त होता है। वाहन खरीदी, मशीनरी खरीदी, शस्त्र खरीदी इत्यादि। शस्त्र पूजा का तो ये महामुहूर्त है ही, तो लोग नए शस्त्र लाते हैं, नए वाहन लाते हैं, नए जो अपने कारखाने की मशीनें। पंडित जी वो माफी लाते चाहती हूँ हैं। आपको जी, बीच में रोकने के लिए। अतुल जी देवास से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप ही से इनका प्रश्न है। हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है अतुल जी आपका। हाँ पंडित जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये नवरात्रि में ही हम सारे शुभ काम क्यों करना चाहिए हमें? जी हमको बहुत अच्छा प्रश्न है। चूंकि नवरात्रि की जो शुभताएं हैं, उसकी जो ऊर्जाएं हैं, वो 10 दिशाओं में और सभी चारों लोक में व्याप्त हैं। तो ऐसे में चूंकि ये माता रानी के जो 9 दिन हैं, इसमें कहीं ना कोई सिद्धि, कार्य सिद्धि छुपी हुई होती है। और इन 9 दिनों में जो मुहूर्त हैं वो आकाश मंडल में व्याप्त होते हैं, जैसे कि सकारात्मक ऊर्जा के रूप में आप देते हैं कि आप पूजा भी नहीं करना चाहते हैं, आप कुछ भी नहीं करना चाहते, लेकिन जब कोई ध्वनि बजती है, बैंड बजता है, तो अपने आप लोग नाचने लगते हैं। तो इसी प्रकार से जब ये 9 दिन में जो मुहूर्त की जो एक एनर्जी होती है वो लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। तो इस समय पर ऐसा माना गया है कि आपके मन में
और जो आपके वचन से, और कोई जब आप कार्य करते हैं या कोई पूजा पाठ करते हैं या कोई अच्छे कार्य करने की शुरुआत करते हैं, तो नवरात्रि के लिए विशेष तौर पर प्रशस्त माने गए हैं, क्योंकि इस समय पर जो ऊर्जा है, आदि शक्ति की ऊर्जा, जो सबसे बड़ी ऊर्जा है, वो विद्यमान रहती है। तो ऐसे में हम जो है तो अगर कोई कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर वो फलदायी होते हैं, लाभकारी होते हैं। और चूंकि मुहूर्त आपका उत्तर से मिल गया होगा, क्योंकि मुहूर्त हमारे कार्यों को बल प्रदान करते हैं, और जो ये अभी जैसे खरीदारी का मुहूर्त चल ही रहे हैं, तो कोई भी आप वस्तु खरीदते हैं या भूमि भवन खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जैसे कि वो गोयल साहब ने बताया, तो उसमें कई ऐसे जो समय होता है जब त्योहारों के समय छूट भी मिलती है टैक्स में, तो ऐसी बहुत सारी चीजें भी होती हैं। तो इसी प्रकार से हमारे जो नवरात्रि में जब लोग व्रत करते हैं, तो कोई भी ऐसे व्रत करते हैं तो उसमें छूट भी मिलती है, क्योंकि माता रानी सभी प्रकार की भाषाएं जानती हैं। बिल्कुल, इस छूट के बारे में भी हम जानकारी लेंगे पंडित जी आपसे। उर्दू, मराठी, संस्कृत, जी सब प्रकार की भाषाएं जानती हैं। माता रानी मन की भाषा जानती हैं। तो ऐसे में हम जब पूजा करते हैं तो ये जो व्याप्त ऊर्जा है उसका हमको पूरा प्रभाव मिलता है, और उसी छूट के अनुसार जैसे जीएसटी में छूट मिलती है, तो इसी प्रकार इसमें भी जो है तो जी। दशहरे के मुहूर्त के बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति कोई वाहन की खरीदारी या किसी और सामान की करना चाहता है तो कब कर सकता है? कल के दिन? जी, कल चूंकि विजय नक्षत्र चल रहा है, इस समय पर शुरुआत हो गई है श्रवण नक्षत्र की। ये विजय नक्षत्र है, ये सब प्रकार से विजय दिलाने वाला होता है। इस समय पर किसी प्रतियोगिता के लिए आप फार्म भर सकते हैं, और आजकल चुनाव भी चल रहा है, तो जो राजनेता हैं, और हमारे मध्य प्रदेश में चल रहा है, 4 राज्यों में चुनाव चल रहा है, तो ऐसे में ये महामुहूर्त के रूप में माना जाएगा। विजय जो मुहूर्त होता है, क्योंकि ये विजय नक्षत्र है, और श्रवण नक्षत्र विजय नक्षत्र में माना जाता है, और विजय नक्षत्र में ही दशहरा मनाया जाता है। तो जो श्रवण नक्षत्र है वो अब पूरे दिन प्रातः से शुरू हो जाएगा, और दशहरे के दिन कल तक ये पूरे समय विजय नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। तो ऐसे में भूमि भवन वाहन इत्यादि तो आप कर ही सकते हैं। आप रजिस्ट्रियां इत्यादि नामांकन से संबंधित कार्य जो चुनाव के हैं वो भी प्रशस्त माने गए हैं, क्योंकि विजय नक्षत्र के साथ में दशहरा के दिन खास तौर पर दशमी तिथि, विजय तिथि और विजय नक्षत्र और सिद्धि योग, सर्वात सिद्धि योग इत्यादि ये जो योग हमको प्राप्त हो रहे हैं, ये मंगलकारी हैं। और मंगलवार के दिन जो ये स्थितियां बन निर्मित होती हैं, तो हमेशा सुखदायी और फलदायी। इसी के साथ योगेंद्र जी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं कॉलर। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है जीएसटी पे आपका? मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि कोई ऐसा अमाउंट है जीएसटी का मिनिमम दुकानदारों के लिए जिस पे जीएसटी ना लगती हो परचेजर के ऊपर? कोई मिनिमम अमाउंट है कोई ऐसा? जी देखिए, ऐसा है कि अगर आप वस्तु की खरीद की बात कर रहे हैं तो उस पर मिनिमम अमाउंट नहीं होता है। मिनिमम अमाउंट होता है, लेकिन उस पर होता है जो बेच रहा है। अगर किसी व्यक्ति का इसमें जो मिनिमम अमाउंट है, गुड्स में, वस्तु में है 40 लाख, और सेवा में है, सर्विस में है 20 लाख। अगर उससे कम अमाउंट उसका सालाना टर्नओवर है तो उसे जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। बट ज्यादातर लोगों का होता है उससे ज्यादा, तो भले ही वो 2 रुपए की चीज भी बेचे तो उस पर भी जीएसटी लगेगा। अच्छा, होटल बिल पर भी क्या तो जीएसटी का कोई है मिनिमम अमाउंट का? हाँ, अगर आप उस पर डिपेंड करता है आप होटल से क्या सुविधा ले रहे हैं। अगर आप खाने की ले रहे हैं या आप रूम ले रहे हैं तो उस पर डिपेंड करता है। 1000 रुपये का अलग तक का रूम हो तो उस पर नहीं होता, 1000 से 7500 तक का हो तो उस पर होता है, और 7500 से ज्यादा का रूम हो तो उस पर और ज्यादा होता है। और उसी होटल में कोई रेस्टोरेंट है तो उसमें खाने के ऊपर भी उसी हिसाब से लगता है। 1000 से कम, अगर 1000 से कम में कोई सुविधा ना हो पर तो जीएसटी देना पड़ेगा क्या? नहीं, 1000 से कम में जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। थैंक यू सर। जी, साथ ही साथ जीएसटी पे हम बात कर ही रहे हैं, अब व्यापारियों की बात हो रही है, बड़ी खरीदारी की बात हो रही है। पंडित जी ने भी हमें बताया कि कल दशहरा है, ऐसे में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। तो इन्हें बेचने वाले व्यापारी भी, उनका टर्नओवर जो आपने कहा वो 40 लाख से तो ज़्यादा ही होता होगा। हाँ। और ये जीएसटी के दायरे में आते होंगे। तो जो इस दायरे में आते हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाना है, कोई नई अगर व्यापारी है तो क्या प्रोसीजर रहता है इसका? उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है। और जीएसटी की जो एक खास बात है, इसमें हर चीज़ ऑनलाइन है, मतलब हर चीज़ कंप्यूटर के थ्रू है, और ये बहुत ही सुविधाजनक है।
अब आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, आपको रिटर्न फाइल करनी है, आपको किसी भी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में या ऑफिस में बैठे बैठे सब कंप्यूटर पे कर दीजिए और अपने आप फाइल हो जाएगा। तो ये एक बहुत सुविधाजनक बात। बिल्कुल पंडित जी, आप यहाँ पर है ही तो आपसे हम आगे की भी जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि धनतेरस पे भी लोग बहुत सारे सामान खरीदने वाले हैं, आगे दिवाली पे भी खरीदेंगे। तो क्या मुहूर्त का उन्हें ध्यान रखना है या फिर कुछ ऐसी बातें जिनका उन्हें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मुहूर्त तो होते ही हैं, मुहूर्त तो कार्यों को बल प्रदान करते हैं, लेकिन एक त्योहार की जो आकांक्षा होती है, उत्साह होता है, और त्योहार के समय पे जो एक परंपराएं होती हैं वो जरूर जो हो तो बलवती होती हैं। और सभी जगह देश काल और परिस्थिति के अनुसार पूरे भारतवर्ष में अलग अलग परंपराएं हैं। कहीं पर धनतेरस का जो महामुहूर्त है वो बताया गया है, क्योंकि ये धनवंतरी के द्वारा बनाया गया महामुहूर्त है, और देखा जाए तो ये देवताओं की खरीदारी का महामुहूर्त है। इस समय पर जो ये आदिकाल से चला आ रहा है, तो ये धनतेरस का जो महामुहूर्त है वो सबसे बड़ा मुहूर्त है खरीदारी का, और इसी के आधार पे सारे मुहूर्त जो छोटे मोटे खरीदारी के बने हैं वो मुहूर्त होते हैं। अन्य जो मुहूर्त होते हैं खरीदारी के, वो कभी सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, आनंद योग इत्यादि जो हमारे योग और जो ग्रह नक्षत्र की स्थिति होती है उसके आधार पर हम अगर कार्य करते हैं तो उसमें हमको निश्चित तौर पर सफलता मिलती है, और वह जो कार्य है या हमारी जो खरीदारी है, प्रॉपर्टी है, वो लाभ देती है, या हमारा कोई ऐसा वाहन है वो काफी समय उसकी आयु में वृद्धि होती है। तो ऐसे में मुहूर्त का तो ध्यान हम रखते ही हैं, लेकिन कई बार ऐसे समय पर हमको कुछ हमारी पूजा सामग्रियों में भी देखा है हमने कि नकली वस्तुएं आ जाती हैं, नकली सामान आ जाता है, और वो पूजा में आपके विघ्न उत्पन्न कर सकता है, आपकी मन स्थिति को बिगाड़ सकता है। आप कोई दान में सामान देना चाहते हैं आजकल, उसको भी ध्यान से देखना चाहिए। चलो ऐसा नहीं कि आपको पंडित जी को ये दान में देना है या फलानी वस्तु देना है, तो महंगी महंगी चीजें आजकल जो आती हैं, और सोने चांदी से संबंधित विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसे में लोग ये समझते हैं किस लिए आपने खरीदा है, ये दान के लिए पंडित जी को दान देना है, और या हमको अपनी कन्याओं को दान में देना है, बिछिया पायल देना है। तो आप उसका विशेष ध्यान रखें। आपसे पैसे तो पूरे लिए जा रहे हैं, लेकिन जो वो दान सामग्री है ये सोच करके वो आपको खोटा दे देता है, और लास्ट में आप कन्याओं को भी वो सामग्री खोटी भेंट कर देते हैं जो नकली होती है। तो उससे भविष्य में जो कन्याएं हैं वो तो आपसे नहीं बोलती हैं कि आपने कन्या खिलाई और हमको नकली सामग्री दे दी, लेकिन आपसे तो पूरे पैसे लग ही जाते हैं। तो ऐसे समय पर हमको जो पूजा सामग्री है, धर्म कर की सब्जी है, इसमें भी अति उत्साह के साथ में हमको इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि अति उत्साह में कहीं हम गड़बड़ी न करें, और जो भी चीज हम दें किसी को भी वो बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ में, शुद्धता के साथ में हमको अर्पित करना चाहिए। जी, ये छोटी छोटी बातें हैं, इन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ जीएसटी पे तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, क्या कुछ नए बदलाव किए गए हैं, किए भी गए हैं या नहीं, इनके बारे में भी हम जानते हैं गोयल जी से। देखिए, ऐसा है कि जीएसटी की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये जीएसटी का कानून कैसे बनता है। इसके लिए हमारी एक कमेटी है जिसके हेड होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जी, और उसमें 30 स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं। हर एक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो ज़्यादातर वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। अब उनको सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आईएएस वगैरह होते हैं, आईआरएस होते हैं जो उनकी मदद करते हैं। फिर इसमें वो लोग समय समय पर देखते हैं लोगों को क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं जी, और उन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए वो नया रूल लाते रहते हैं। अब जैसे एक कठिनाई आ रही थी कि कुछ चीज़ों में जो इनपुट्स हैं उन पे रेट ऑफ ड्यूटी ज़्यादा थी और जो आउटपुट है उसमें कम है जी, तो इसको हमारी जीएसटी काउंसिल ने बिल्कुल ठीक किया और फिर वो रेगुलरली मीटिंग करते रहते हैं और सारी कठिनाइयाँ दूर करते हैं। इससे जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। बिल्कुल। इसी के साथ अनिल कुमार जी हमारे साथ मुरैना से जुड़ गए हैं। पंडित जी से इनका सवाल है। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। हेलो, मैं पंडित जी से सवाल करना चाहता हूँ जी, पितृपक्ष में खरीदारी कर सकते हैं क्या? वो शुभ या अशुभ रहेगा? प्रश्न आपका स्पष्ट मुझे सुनाई नहीं दिया है, कृपया एक बार फिर से सुना दें। जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है
पितृपक्ष में खरीदारी कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं। देखिए, पितृपक्ष चूंकि जो हमारी अचल संपत्ति है, जमीन जायदाद की खरीदारी हम कर सकते हैं इत्यादि, जो हमारी अचल संपत्ति हो उसकी हम खरीदारी कर सकते हैं पितृपक्ष में। इससे हमारे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। या हमारी कोई पितरों की जमीन गिरवी रखी हुई है उसकी हम खरीदारी कर सकते हैं, इससे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और कुल का बल भी प्राप्त होता है। लेकिन मांगलिक कृत्यों के लिए स्वर्ण आभूषण इत्यादि की खरीदारी वर्जित की गई है। जैसे शादी विवाह से संबंधित जो खरीदारियां हैं वो पितृपक्ष में, मांगल कार्य के लिए जो खरीदारियां हैं वो पितृपक्ष में नहीं करनी चाहिए, खासतौर पर सोना इत्यादि की नहीं करनी चाहिए। जी, दूसरा सवाल है, क्या धनतेरस पर खरीदारी करना शुभ रहेगा और कब करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, धनतेरस तो ये देवताओं की खरीदारी का महामुहूर्त है। ये तो भगवान का बनाया हुआ सबसे बड़ा, महालक्ष्मी जी का बनाया हुआ साल भर का सबसे बड़ा महामुहूर्त है। इससे बड़ा महामुहूर्त नहीं होता है। तो धनतेरस का जो महामुहूर्त है उसमें सभी वर्ग के रूप कुछ ना कुछ पात्र खरीदने का जो है तो वर्णन किया गया है कि क्योंकि धनवंतरी जी एक अक्षय पात्र लेकर के प्रकट हुए थे और तो कोई व्यक्ति किचन के लिए कटोरा खरीदता है, कोई मतलब पात्र खरीदता है, या चाहे उसमें पानी आ जाए या अन्न आ जाए। कई लोग तिजोरी खरीद लेते हैं कि उसमें धन आ जाए, तो ऐसे पात्र खरीदना चाहिए। और धनतेरस चूंकि देवताओं की बाजार लगता है, इस समय देवता लोग खरीदारी करते हैं, उस समय परादी काल से चला रहा है, तो इस समय पर तो ये महामुहूर्त है। तो धनतेरस के महामुहूर्त के अलावा भी अन्य मुहूर्त होते हैं, उस समय में भी आप खरीदारी कर सकते हैं। जी पंडित जी, साथ ही साथ हमारे इतने सारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? श्वेता जी, संदेश की अगर बात करें तो संदेश तो एक अंदर से निकलता है और जो अंदर शास्त्र में लिखा हुआ होता है तो वो भी है, लेकिन कई बार शास्त्र की चीजों को हम अनदेखा करते हैं। तो मेरा एक संदेश ये है कि इस समय पर नवरात्रि में 9 दिन हम पूजा पाठ इत्यादि कराते हैं। माता बहनें और सभी लोग, भाई बहन सब मिलकर के पूजा करते हैं। और जब भी कभी हम मंदिर जाते हैं तो हमारी ब्राह्मणों से भी निवेदन है और पंडितों से भी निवेदन है, कर्मकांडी ब्राह्मणों से भी निवेदन है कि उस चीज को, इस लॉजिक को समझें कि मैं कलाबे के संबंध में बता रहा हूं कि हमको कलाबा सिर्फ दाहिने हाथ में बांधना है, बाएं हाथ में कलाबा नहीं बांधना है। हम जब कभी कोई माता दाहिना हाथ बढ़ा देती है तो हम ये बोलते हैं कि नहीं, आपको बाएं हाथ में कलावा बंधेगा। क्यों बंधेगा? जब हम दाहिने हाथ से पूजा करते हैं, दाहिने हाथ से हम भोजन करते हैं, दाहिने हाथ से हम लिखते पढ़ते हैं, तो हमको कलावा भी दाहिने हाथ में हमारा जो हाथ होता है वो दाहिना हाथ होता है, विवाहित हो या अविवाहित सबको दाहिने हाथ में कलावा बंधवाना चाहिए। साथ ही साथ गोयल जी, आपसे भी हम संदेश लेना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि जीएसटी जो है वो आप पूरा पे करें, और अगर आपको कहीं पे भी कुछ चोरी दिख रही है तो डिपार्टमेंट को आके बताएं। अब एक्चुअली क्या होता है, हमें कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे कुछ कहने से करने से कुछ नहीं होगा, ये गलत है। क्योंकि हमारे कंप्लेंट करने से चीज़ें पकड़ी जाती है और बहुत फायदा होता है, और जो चोरी कर रहा है वो पकड़ा जाता है। जी, कंप्लेंट की आपने बात की, ऐसे में कई व्यापारी ऐसे होते हैं, उनसे कहो कि हम कार्ड के थ्रू पेमेंट करेंगे तो वो कहते हैं कि नहीं, उस पर तो जीएसटी लगेगा, ऐसा करो हमें कैश दे दो। तो फिर इसकी भी क्या कंप्लेंट की जा सकती है? क्या रहता है, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो एविडेंस मांगती है। वो ये कहेगी कि आप प्रूफ लाइए कि आपने इससे माल खरीदा और इसने जीएसटी नहीं लिया। जी, अब जैसे कई लोग होते हैं कच्चा बिल दे देते हैं। अब कच्चा बिल दे दिया, उसमें जीएसटी नहीं चार्ज किया, उसके आप कॉपी हमें दीजिए, फिर हम उसे पकड़ेंगे। अब फिर हम कहेंगे इसका असली बिल, पक्का बिल दिखाइए कहाँ पे है, कहाँ पे जीएसटी पे हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो उसके अगेंस्ट एक्शन होगा। बिल्कुल। अब आखिरी में हम बिल्कुल जानना चाहेंगे आपसे कुछ 2 ऐसी बातें जिनका हमारे जो दर्शक है वो ध्यान रख सकें जीएसटी को लेकर। पहली चीज तो जो ये है कि कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि आपसे जीएसटी ले लिया लेकिन सरकार को आगे नहीं दे रहे, और ऐसा पता चल जाता है। अगर ऐसा कहीं भी हो, आप इमीडिएटली हमें आके बताइए, हम उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। जी गोयल जी, आपका बिल्कुल जो संदेश है हमारे दर्शकों तक पहुंच चुका है। आप दोनों कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। इसी के साथ दर्शकों डॉक्टर ईशा राजे तिवारी और हेलो दीदी की टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।